सोचिए अगर मिडिल ईस्ट में एक ऐसा युद्ध शुरू हो जाए जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दे, जहां मिसाइलें हजारों किलोमीटर दूर शहरों पर गिर रही हैं, जहां ड्रोन आसमान से मौत बनकर आ रही हैं और जहां दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी शामिल हो जाएं। आज पूरी दुनिया की नजरें टिकी है ईरान और इजराइल के युद्ध पर। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह युद्ध जल्दी खत्म होगा या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बन सकती है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस युद्ध की असली कहानी, कौन कौन से देश इसमें शामिल है, अभी कौन जीत रहा है और आखिर यह युद्ध कब खत्म होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी अचानक नहीं शुरू हुई। 1989 में ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद ईरान में नई इस्लामिक सरकार आई। उसके बाद ईरान ने इजराइल को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। इजराइल को सबसे ज़्यादा डर ईरान के परमाणु कार्यक्रम से है। जब ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम शुरुआत किया, तभी से इजराइल को डर लगने लगा कि कहीं ये न्यूक्लियर पावर न बन जाए। इजराइल को डर लगने लगा कि ईरान भी अब न्यूक्लियर पावर बनने वाला है। अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो इजराइल की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच कई सालों से लड़ाइयाँ हो रही हैं, वॉर हो रहे हैं, साइबर हमले, गुप्त ऑपरेशन और प्रॉक्सी युद्ध होते हैं। प्रॉक्सी वॉर भी इसमें शामिल है। ईरान ने कई संगठनों को समर्थन दिए, जैसे हिजबुल्लाह लेबनान में है और हमास गाजा में, और ये संगठन अक्सर इजराइल पर हमले करते रहे हैं। 2024 में पहली बार ईरान और इजराइल के बीच सीधा मिसाइल हमला हुआ। फिर 2025 में एक छोटा लेकिन खतरनाक संघर्ष हुआ, जिसे हम पूरे 12 दिन का युद्ध कह सकते हैं। लेकिन असली युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी 2026 को, जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बड़े हवाई हमले किए और उस हमले में ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला खामनेई, वो मारे गए। इस ऑपरेशन का नाम इजराइल ने दिया ऑपरेशन लायन रोर। इन हमलों में ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकाने निशाना बने। सूत्रों के अनुसार इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई भी मारे गए। यही से युद्ध पूरी तरह भड़क गया। ईरान ने तुरंत जवाबी हमला शुरू कर दिया। सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल जो कि इजराइल पे दागा गया, हजारों ड्रोन इजराइल और दुबई साथ में जितने भी गल्फ कंट्री हैं उन पे दागे गए और कई गुप्त हमले भी किए गए। ईरान के शायर ड्रोन इस युद्ध में बहुत इस्तेमाल किए गए। इनका फ़ायदा यह है कि ये सस्ते होते हैं, बड़ी संख्या में छोड़े जा सकते हैं। ईरान की रणनीति है कि लंबी लड़ाई लड़ना और दुश्मन को आर्थिक रूप से हटाना। ईरान को पता है कि वो मजबूत रूप से भले ही ज़्यादातर पावरफुल ना हो, लेकिन वो युद्ध को युद्ध को लंबा खींचेगा तो इजराइल की जो इकोनॉमिक पावर है वो रिड्यूस हो सकती है। कि जैसे वॉर हुआ यूक्रेन और रसिया ने सोचा कि यूक्रेन को हम बहुत एक झटके में ख़त्म कर देंगे, लेकिन यूक्रेन ने अपना जो वॉर था उसे बढ़ाकर लंबा कर दिया। तब तक रसिया में जो था इकोनॉमिक रिड्यूस होने लगी। यह युद्ध सिर्फ 2 देशों का नहीं है, इसमें कई बड़े देश शामिल है। इजराइल के साथ है यूएस, यूनाइटेड स्टेट और कुछ पश्चिमी देश, वेस्टर्न कंट्री भी इजराइल के साथ है। और ईरान के साथ है हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में है, और कई मिलिशिया ग्रुप भी ईरान के साथ शामिल हैं। यहाँ तक कि लेबनान से भी इजराइल पर रॉकेट हमले हुए। जो हिजबुल्लाह है लेबनान में, वहाँ से भी रॉकेट से हमला किया गया इजराइल पे। यानी यह युद्ध धीरे धीरे पूरे मध्य पूर्व में फैल सकता है। इस युद्ध का सबसे बड़ा जो असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, क्योंकि ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को प्रभावित किया, उसको ब्लॉक कर दिया। वहाँ पे जितनी भी जहाजें आ रही हैं जा रही हैं, सबको उसने अपने रॉकेट से मार गिराया है। यह रास्ता दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई के लिए जिम्मेदार है। यानी हर रोज 20% तेल इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलते हैं। अगर यह रास्ता बंद हो गया तो पेट्रोल महंगा हो सकता है, तेल संकट आ सकता है और वैश्विक